दोस्तों देखिए, अमरूद का पेड़, बरसात आते ही अमरूद के पेड़ में समस्या शुरू हो जाती है। अगर किसी से भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, तो जवाब यह मिलेगा कि अमरूद के पेड़ में बरसात में जो फल लगते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब कीड़े पड़ने का सही समाधान क्या है? मार्केट में ऐसी कोई दवा उपलब्ध नहीं है जो कि कीड़े का सही ढंग से समाधान कर सके। मेरे अमरूद के फल में कीड़े पड़ जाते हैं, उसका समाधान बताइए। इसका समाधान मेरे पास है, केवल 5 रुपए की चीज। ये देखिए, आपके सामने केवल 5 रुपए की चीज। ये 5 रुपए की चीज का आप इस्तेमाल करिए। 100% गारंटी, आपके अमरूद के फल में कीड़े नहीं पड़ेंगे। मेरा अमरूद का पेड़, और अमरूद के पेड़ में देखिए छोटी छोटी टहनी में, ये देखिए गुच्छों में फल लगे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं गुच्छे में फल। ऐसे ही आप ये यहाँ पे देखिए गुच्छे में फल। ये तने के आसपास छोटी छोटी टहनी से इतने ज्यादा फल बने हैं। और मेरे अमरूद में बरसात के दिन में एक भी फल में कीड़ा नहीं पड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे ये 5 रुपए की चीज क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें और कौन कौन सी चीजें मिलाना है, कितनी मात्रा में इसे हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपके अमरूद के फल में कीड़े लगे ही नहीं। कीड़े का इलाज करना बहुत जरूरी है। फल आपके एकदम से देखने में सुंदर होते हैं। हम आपको एक फल दिखाते हैं, सुंदर फल है, साइज छोटी ही है। ये देखिए कितना सुंदर फल है। अब इसको हम लोग काट करके चेक करते हैं इसकी क्या स्थिति है। दोस्तों देखिए, इस फल को हम काट के देखते हैं। ये आप देखिए एकदम से फल खाने लायक है। इसमें किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं बना है, क्योंकि हम इसी 5 रुपए की चीज का जो आपको दिखाए उसका इस्तेमाल करते हैं। जानिए अमरूद के फल में कीड़े लगने का मुख्य कारण। व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी फल के ऊपर डंक मारती है, फल के अंदर अपना लार्वा छोड़ देती है। वही लार्वा डेवलप होकर के फल में कीड़े पड़ जाते हैं, फल खाने लायक नहीं रहता है। इसका संवहन जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ और एक फल से दूसरे फल पे चींटियों के द्वारा होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो यदि यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर करिए। नमस्कार किसान भाइयों और गार्डनिंग प्रेमियों, इस कीटनाशक को अमरूद के पेड़ में आपके कीड़े ना पड़े, इसको बनाने की विधि आप समझिए। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि स्किप करने पे पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। क्या है दोस्तों, देखिए ये तंबाकू, इसे कहीं सुर्ती बोलते हैं, कहीं जर्दा बोलते हैं। आपके एरिया में जिस नाम से भी जाना जाता हो, आप इसे नजदीक से देख लीजिए, तंबाकू है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितनी मात्रा लेते हैं, मात्रा जान लीजिए। ये मात्रा हमने लिया है 20 ग्राम और हमने इसे केवल 4 रुपए में मार्केट से खरीदा है। 20 ग्राम की मात्रा 4 रुपए में। दोस्तों देखिए इसका काम जानिए। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसमें होता है निकोटीन और यह पौधों के लिए, कीड़ों को मारने के लिए एक नेचुरल शक्तिशाली ये पॉइजन जहर होता है। ये कीड़ों मकोड़ों के लिए जहरीला है। दूसरे, इसकी गंध और स्वाद से कीड़े दूर भागते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह का लूज तंबाकू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की पुड़िया भी मार्केट में आती है तंबाकू की, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मात्रा आपको पुड़िया पे देख लीजिए कितना ग्राम लिखा है, मात्रा आपको 20 ग्राम लेना है। हम आपको 20 ग्राम के हिसाब से इस फर्टिलाइजर की तैयारी बता रहे हैं। यदि आपके अमरूद के पेड़ ज्यादा हैं या कम है, खेती है या गार्डनिंग है, तो आप उसके हिसाब से मात्रा को इसी रेशियो में एडजस्ट कर सकते हैं। यह खेती और गार्डनिंग दोनों के लिए कारगर नुस्खा है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक डिब्बे में लेते हैं थोड़ा सा पानी। ये देखिए साफ पानी आपको लेना है और साफ पानी में एक 20 ग्राम तंबाकू की मात्रा को इस तरह से आपको डाल देना है। इस तरह से पानी में ये मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे आपको रखना है 12 घंटे। 12 घंटे पानी में रखेंगे। 12 घंटे के बाद इसका कलर
बदल जाता है, चेंज हो जाता है। कुछ गाढ़े भूरे और काले रंग का घोल तैयार मिलेगा आपको, हल्का हल्का इसमें लाल रंग का भी असर दिखाई देता है। दोस्तों देखिए, 12 घंटा पहले से भिगो के रखिए, आपको तब इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें और सी 2 चीजें कौन सी मिलानी है उसको भी आप आगे जानेंगे। दोस्तों देखिए, 12 घंटे के बाद क्या करना है। 12 घंटा भिगोइए, इस तरह से 12 घंटा रखने के बाद इसमें जो निकोटीन होता है उसका असर पानी के अंदर आ जाता है, सारे तत्व पानी में घुल जाते हैं। आगे आपको एक बर्तन लेना है, ये देखिए कोई इस तरह का बर्तन लीजिए, इसमें साफ पानी लीजिए 2 लीटर। हमने यहाँ पे 2 लीटर पानी नाप के ले लिया है और इसे इस तरह से मसल दीजिए। इस घोल को अच्छी तरह छानिए। ये देखिए इस कीटाणुनाशक को मैं पिछले कई साल से इस्तेमाल करता हूँ और मेरे अमरूद के पेड़ में एक भी कीड़ा नहीं लगता है। इस तरह से छान लीजिए और इसको जो बचा हुआ है इसे फेंकना नहीं है, इसे पानी मिला के फिर से 24 घंटा रखिए और 24 घंटे के बाद आप अपने मिर्च के, टमाटर के, बैगन के, आम के, संतरा के पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पौधों में भी ये कीटनाशक बहुत अच्छा काम करता है। हमने बता दिया ये जहरीला होता है, इसमें निकोटीन पाया जाता है। आगे हमको इसमें 2 चीज और मिलानी पड़ती है। ये देखिए चूना, चूना इस तरह का पैकेट में आपको मार्केट में मिल जाता है। आप इस चूना को मिलाएंगे, चूना में कैल्शियम की मात्रा होती है और चूना ये मिट्टी के लेवल को भी, पीएच लेवल को मेंटेन करता है, संतुलित करता है। आप पान वाले चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको इस्तेमाल करना है तो पहले आपको पानी में इसे अलग से घोल लेना है, फिर यहाँ पे मिक्स करना है। कितनी मात्रा लेना है हम आपको बता देते हैं। ये देखिए हम इस्तेमाल करेंगे ये डोलोमाइट चूना। डोलोमाइट चूना क्या है, ये चूने का पाउडर, चूने का पत्थर आता है। चूने के पत्थर को नमी में रख देंगे तो ये पाउडर बन जाता है। खुले में नमी में रखिए, पाउडर बन जाएगा। यही डोलोमाइट चूना है। कई लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि कौन सा चूना लेना है, इसलिए मैं इस चूने की बात को आपको स्पष्ट बता दिया कि आप पान वाला चूना भी ले सकते हैं और ये डोलोमाइट चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से फायदा यह होगा कि इसमें कैल्शियम की मात्रा 20% से 30% और मैग्नीशियम की मात्रा भी 10 से 12% होती है। लेकिन यदि आप इस चूने का इस्तेमाल करेंगे, खाने वाले पान वाले चूने का, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होती है 20 से 30%, लेकिन मैग्नीशियम की मात्रा केवल 1% होती है। अब देखिए चूना को डालने से पौधे में हरियाली आती है। कैसे हरियाली आती है, क्योंकि इसको डालने से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है। इसका गुण एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होता है, तो यह कीटाणुनाशक का भी काम करता है। ये आपका तंबाकू, चूना और हम तीसरा चीज डालेंगे हल्दी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा कीटाणुनाशक तैयार करता है। अब ये देखिए चूने की मात्रा कितना लेना है। चूने की मात्रा आपको केवल 2 ग्राम, 2 लीटर पानी में 2 ग्राम से ज्यादा चूना नहीं डालना है। ज्यादा डालेंगे आपके पौधे के लिए नुकसानदेह होगा। ये देखिए इस तरह से हम इसमें ये 2 ग्राम चूना इस डिब्बे में ये हमने डाल दिया और इस तरह से चम्मच से हल्का सा घोल देंगे। ये हल्दी पाउडर को भी आधा चम्मच लीजिए या मात्रा बोले 2 ग्राम, इससे ज्यादा मात्रा मत लीजिए, इतना काफी है। ये 2 ग्राम हल्दी पाउडर, 20 ग्राम तंबाकू और 2 ग्राम चूना, इस तरह से अब यहाँ पे हम हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और हल्दी पाउडर को डाल करके ये देखिए इस तरह से घोल देते हैं। हल्दी पाउडर क्या काम करता है, हल्दी पाउडर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है, एक कीटाणुनाशक घोल तैयार है। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा इस्तेमाल करना है, आपको इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है यदि आप अपने अमरूद के पौधे में कीड़ों को खत्म करने के लिए सीरियस हैं। दोस्तों देखिए इस्तेमाल का पहला तरीका, इस घोल को स्प्रे पंप में भरेंगे। ये देखिए स्प्रे पंप में हमने 1 गिलास इस घोल को भर लिया। अब यहाँ पे 1:1 के रेशियो में पानी मिलाना है। अब ये देखिए इसमें 1 गिलास पानी मिला लेंगे और इस तरह से पानी मिलाने के बाद आपको करना क्या है, फल के ऊपर और अमरूद की पत्तियों के ऊपर ये अच्छी तरह से स्प्रे करना है। फल के ऊपर भी स्प्रे करेंगे और पत्ती के ऊपर भी स्प्रे करेंगे। इसके अलावा ये देखिए अमरूद का तना
आपको तना पर भी स्प्रे करके तने को इस तरह से गीला कर देना है। स्प्रे कर दीजिए, कोई फल ना छूटे, पत्ती ना छूटे और 3 फीट तक का तना नहीं छूटना चाहिए। स्प्रे करने के बाद अगला काम, अमरूद के जड़ के पास में इस तरह के सूखे पत्ते उग जाते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको साफ कर लीजिए। और इसके बाद कोई टूल्स लेकर के आपको अमरूद के पौधे के जड़ के पास में इस तरह से देखिए 2-3 इंच मिट्टी को ऐसे आपको ढीला कर देना है, गुड़ाई कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो चींटी और चींटा नीचे अपना घर बना के रहते हैं, उनके घर का छेद बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे जब हम स्प्रे करेंगे, इस घोल को डालेंगे, तो इसकी गंध इतना तेज होती है कि इसके गंध से चूंटी, चूंटा, दीमक, कीड़े सब या तो मर जाते हैं या इसके गंध और स्वाद से भाग जाते हैं। अब आप जानिए कि इस घोल को जड़ में कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों देखिए, जड़ में डालने के लिए एक बाल्टी में पानी लीजिए, पानी को 4 गुना लेना है और 1 भाग इस घोल को मिलाना है। देखिए इस तरह से अंदाज से ये हम यहाँ पे इस घोल का 1 भाग घोल और 4 भाग पानी मिला के जड़ में डालने के लिए तैयार कर लिए। आप अमरूद के जड़ के पास में इस घोल को ऐसे डाल देंगे। इस्तेमाल करने की सावधानी समझ लीजिए। इस घोल को यदि आप चाहते हैं कि अमरूद के फल में कीड़े ना लगे, तो फल लगने से लेकर के हार्वेस्टिंग के बीच में हर 15 दिन में आपको स्प्रे करना है और जड़ में डालना है, क्योंकि यह घोल जैविक है, 15 दिन तक काम करता है, सुरक्षा चक्र बनाता है। 15 दिन के बाद आपको दोबारा से इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी सावधानी समझिए, आपको जितनी मात्रा बताई गई है उसी अनुपात में मात्रा का इस्तेमाल करना है। तीसरी सावधानी, जिस समय बरसात हो रही है उस समय इसका इस्तेमाल मत करिए। यदि इस्तेमाल करने के बाद बरसात हो जाती है तो आपको दोबारा से इस घोल का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप 15 दिन से ज़्यादा समय में दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपके फल में कीड़े पड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि केवल 5 रुपए में अपने अमरूद के फल में कीड़ों को खत्म करिए, 100% गारंटी के साथ है। फिर देर किस बात की, तुरंत 5 रुपया खर्चा करिए, अपने अमरूद के पेड़ के फल को कीड़ों से बचाइए। हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय सिया राम। सबको